आज सुबह सुबह किराने का सामान लेने के लिए मैं पूर्ति बाजार जा रहा था। तभी मैं देखता हूँ कि मेरी स्प्लेंडर का पेट्रोल लगभग खत्म ही होने वाला है। तो मैंने सोचा कि चलो पहले पेट्रोल डलवा लिया जाए। मैं अपनी बाइक को मोड़ के पेट्रोल पंप के लिए निकल पड़ा था, लेकिन रास्ते में मुझे कुछ ऐसी चीज दिखाई देती है जिसे देख के मेरे होश ही उड़ जाते हैं। एक दुकान के बाहर मुझे टार्जन के जैसे दिखने वाली गाड़ी खड़ी दिखाई देती है। जैसे ही मैंने उस गाड़ी को देखा, मैं तुरंत अपनी बाइक को रोका उसके पास और सीधा बाइक से उतर कर टार्जन जैसी दिखने वाली गाड़ी के पास चला गया। अब मैं इस टार्जन को पूरे गौर से चेक करने लगा। पहले तो मुझे लगा कि हो सकता है किसी और ने भी मेरी जैसे टार्जन बना दी हो, क्योंकि आजकल हम जो भी मॉडिफिकेशन करते हैं उसके 2-3 कॉपी तो आ ही जाते हैं। लेकिन काफी देर तक टार्जन को ऑब्जर्व करने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंच गया था कि ये टार्जन तो मेरे ही है। और मुझे समझ में आ गया था कि इसी गाड़ी के ओनर ने अरमान भाई के पास से मेरे गिरवी रखी हुई टार्जन को खरीदा होगा। अब मेरे दिमाग में ये प्लान था कि जैसे ही इस गाड़ी का ओनर आएगा, मैं उसे पैसे देके अपनी टार्जन को वापस खरीद लूंगा। तो मैं इसके ओनर के आने का इंतजार करने लगा। अब जब मैं इसके ओनर का इंतजार कर रहा था, मुझे पीछे से एक आवाज आती है, क्या कर रहा है? और पीछे मुड़ते ही मुझे मेरा चिरकुट दोस्त दिखाई देता है, जो कि मुझसे बोलने लगता है, दूसरों की गाड़ियों के पास ऐसे खड़े नहीं होते, ये बहुत बुरी बात है। ये सुन के मैं उसे बोलता हूँ कि भाई ये तो मेरी बनाई हुई टार्जन है, जो कि अरमान भाई ने किसी और को बेच दी थी। किसी और को नहीं, वो अरमान ने गाड़ी मुझे ही बेची थी। इस गाड़ी का ओनर अब मैं हूँ। अब ये सुन के मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई, क्योंकि ये चिरकुट मेरी गाड़ियों के पीछे हमेशा पड़ा रहता है। तो मैं उसे बोलता हूँ, ये तो बहुत अच्छी बात है भाई, एक काम कर, मैं तुझे दुगना पैसा दूंगा, ये टार्जन मुझे बेच दे। पर ये सुन के वो बोलता है, अब तो मुझे 2 गुना पैसा दे, 4 गुना पैसा दे, यहाँ दे अपने पूरे प्रॉपर्टी के कागजात। पर ये गाड़ी तो तुझे सपने में भी नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये गाड़ी को मैंने ऑलरेडी बेच दिया हूँ और वो इस गाड़ी को कल लेके भी जाएगा। अब चिरकुट की ये बात सुन के मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था, पर मैंने अपने गुस्से पे काबू किया। और मेरा प्लान तो ये था कि टार्जन जिस बंदे को अभी बेचने वाला है, मैं उसे से जाके खरीद लूंगा, क्योंकि इसके ऊपर टाइम वेस्ट करके कोई मतलब नहीं है। चलो फिर, मुझे तो देर हो रही है, मैं तो चला। इतना कह के वो टार्जन के अंदर बैठ जाता है और टार्जन को स्टार्ट कर देता है। चिरकुट को देख के ऐसा लग रहा था कि टार्जन की ऑटोमेटिक ड्राइविंग उसे आती ही नहीं। और फिर उसके बाद वो अपनी गाड़ी को पलटा के वहाँ से निकल जाता है। वो तो चला गया था, लेकिन अब मेरा काम यहाँ से सिंपल था। कल जैसे ही वो टार्जन को किसी और बंदे को बेचेगा, मैं उसी बंदे से जाके अपनी टार्जन को खरीद लूंगा। तो मैं फटाफट अपनी बाइक पे बैठता हूँ, अपनी बाइक को स्टार्ट करता हूँ और सीधा किराना लेने के लिए निकल पड़ता हूँ। अब वापस घर आने के बाद मैं आराम से बैठ के टीवी देख रहा था, तभी मेरी नजर जाती है एक न्यूज पे, जिसे देख के मैं हैरान हो जाता हूँ। दर्शकों, मेरा नाम है रॉन पिट्स और आज हम आपको मिलाने वाले हैं एक ऐसे इंसान से जिन्होंने हमारे बचपन के सपने को सच कर दिया। और ये हमारे साथ मिलते हैं हम ह्यूज हैंसन से, जिन्होंने बनाई है रियल लाइफ टार्जन द वंडर कार। पर ये टार्जन तो मैंने बनाई है। तो बताइए मिस्टर ह्यूज हैंसन, किस मोटिवेशन से आपने गाड़ी को बनाया? टार्जन तो मुझे बचपन से ही बहुत पसंद थी, बस मैंने सोच लिया था कि एक ना एक दिन इसे रियल लाइफ में बना के रहूंगा। और आप बोल रहे थे कि टार्जन आपने अकेले बनाई है? हाँ, बिल्कुल अकेले बनाया है। A to Z मैंने इसको रिस्टोर किया। अब रहते कुछ लोग हफ्ते में 10 गाड़ियां रिस्टोर कर लेते, लेकिन मुझे कुछ बड़ा करना था, जो कि मैंने कर लिया। एक तो ये झूठ बोल रहा है और ऊपर से मुझे ताने भी मार रहा है। वाह वाह दोस्तों, इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए, रुकनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी तालियां। और सबसे मजे की बात तो ये है दर्शकों की, इन्होंने अपने टार्जन को म्यूजियम को बेच दिया है, और वो भी बहुत ही कम दामों में। कल ये गाड़ी म्यूजियम में आ जाएंगी और उसके बाद हम सभी लोग इस गाड़ी का मजा ले पाएंगे। तो इस गाड़ी को देखने के लिए कल म्यूजियम ऑफ नेशनल हिस्ट्री 2 बजे पहुँच जाना। बिल्कुल पहुँच जाना, तालियां बजती रहनी चाहिए। मैं अपने रूम में आके बैठ गया था और मेरा दिमाग अब गुस्से से आग बबूला हो रहा था। चिरकुट ने टार्जन बनाने का क्रेडिट अपने ऊपर ले लिया था और ऊपर से टीवी में मेरी बेइज्जती भी कर रहा था। पहले तो मैंने सोचा था कि मैं सीधी सादी तरीके से टार्जन को वापस खरीद लूंगा, लेकिन अब मुझे चाहिए था बदला, और मैं अपनी टार्जन को अब छीन के वापस लेके आने वाला था। अब बदला लेने का दिन आ चुका था और मैं अपने काम के लिए तैयार था। सबसे पहले तो मुझे अपना भेस बदलना था, तो मैं अलमारी की तरफ चल पड़ता हूँ। वो कपड़े पहनने का टाइम आ गया था जो मैं चाहता नहीं था कि मैं पहनूं, लेकिन मुझे मजबूर कर दिया गया था। अब मैंने अपने सारे कपड़े पहन लिए थे और मैं पूरी तरीके से तैयार था अपनी टार्जन को अपने पास वापस लाने के लिए। आज 11 बजे वो लोग मेरी टार्जन को म्यूजियम लेके जा रहे हैं, और म्यूजियम ले जाने का रास्ता लगभग 10 किलोमीटर लंबा है, और इन्हीं 10 किलोमीटर में मैं उनके पास से अपने टार्जन को गायब करने वाला हूँ। पर अकेले ये काम करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था, और यहाँ पे जरूरत थी हमारे भरोसेमंद दोस्त की। तो मैं फटक से अपना फोन निकालता हूँ और अपने कैंपर वाले दोस्त को फोन कर देता हूँ। मैं उसे फोन पे अपने काम की सारी डिटेल दे देता हूँ और वो मेरे साथ आने के लिए मान जाता है। और वो मुझे बोलता है, फिक्र मत कर भाई, टार्जन अपन वापस ला लेंगे, मैं आ रहा हूँ आधे घंटे में। इतना कह के वो फोन रख देता है, और फिर उसके बाद मुझे बस अब कैंपर के आने का इंतजार करना था। दोस्तों, अगर आपको भी लाखों रुपए कमाने हैं तो आप इस्तेमाल कीजिए BC गेम्स। इसी गेम में आपको नॉर्मल क्रिकेट मैच के साथ साथ प्रेडिक्शन करना होता है, कौन से बॉल पे चौका जाएगा, कौन से बॉल पे छक्का जाएगा, या फिर कौन से बॉल पे आउट होगा। इसी तरह के नॉर्मल क्वेश्चंस। BC गेम्स मोस्ट ट्रस्टेड एंड सेफेस्ट प्लेटफॉर्म है। यहाँ आपको टीवी से भी पहले मैच के लाइव स्कोर देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको यहाँ पे 1000 से भी ज्यादा गेम्स मिलते हैं, जिनको खेल के आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हो, जैसे कि क्रैश, कॉइन फ्लिप एंड माइन। और ऐसे कई सारे गेम है जिनको आप खेल के काफी सारे पैसे कमा सकते हो। और अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करते हो तो आपको मिलेगा 300% तक का बोनस। क्योंकि अभी IPL का सीजन है, तो अभी जीतने के चांसेस आपके काफी ज्यादा होंगे। और अभी BC गेम्स पे ऑफर भी चल रहा है, जहाँ पे आप रॉयल एनफील्ड, आईफोन जैसे एक्सपेंसिव गिफ्ट भी जीत सकते हो।
यार देर किस बात की, जल्दी से जाके रजिस्टर करो, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन करके मिल जाएंगी। अब मैं बाहर खड़े होकर उसका इंतजार कर रहा था और फाइनली 20 मिनट की इंतजार करने के बाद मेरा कैंपर वाला दोस्त मेरे घर पे आ जाता है। चल आजा भाई, गाड़ी में बैठ जा, मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ। फिर मैं उसके बाद गाड़ी के अंदर बैठ जाता हूँ और उसे बोलने लगता हूँ, भाई सारा प्लान तुझे पता तो है ना? फिक्र मत कर भाई, तूने जो जो फोन पे बताया मैं सब समझ गया हूँ। तो चलो फिर अपने टार्जन को वापस ले आते हैं। और इतना कह के गाड़ी स्टार्ट होती है और हम दोनों घर से निकल पड़ते हैं अपने टार्जन को वापस लाने के लिए। अब खबरियों के जरिए हमें बस इतना पता चला था कि टार्जन को एक ट्रेलर ट्रक में लोड करके लेके जा रहे हैं और वो ट्रक लगभग 12:30 बजे हाईवे से गुजरेगा। तो हम दोनों भी नेशनल हाईवे की तरफ निकल पड़ते। 12:35 हो रहे थे और हम लोग नेशनल हाईवे पे आ गए थे। शहर में ट्रैफिक ज्यादा होने की वजह से हम थोड़ा सा लेट हो गए थे और इस बात का डर था कहीं हमने टार्जन के ट्रक को मिस तो नहीं कर दिया। दोनों की नजरें सड़क पे थी लेकिन कोई ट्रक दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन जैसे ही हम ऊर्जा नगर से गुजरे मुझे कुछ दिखाई दिया और फिर मैंने बोला, भाई वो रहा टार्जन का ट्रक, उसी का पीछा कर। अब फाइनली हमें वो ट्रक मिल गया था जिसके ऊपर डाल के हमारे टार्जन को म्यूजियम में लेके जा रहे थे। मेरे दोस्त ने अपने कैंपर की रफ्तार बढ़ा दी थी और मैंने इसे बोल दिया था कि जब तक सुनसान रास्ता नहीं आता तब तक हम बस इसे सेफली फॉलो करेंगे, क्योंकि अगर ट्रक ड्राइवर को हमारे ऊपर शक हो जाता तो वो पुलिस को बुला सकता था, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए था। तो इसलिए सुनसान रास्ता आए तक अभी हम इसे बस फॉलो करने वाले थे। अब मेरा कैंपर वाला दोस्त टार्जन के ऊपर नजर जमाए बैठा था लेकिन वो सामने रखना भूल गया और वो एक क्रेटा से क्रैश होते होते बचा। ये इंसिडेंट होने के बाद मैंने उसे बोला कि तू गाड़ी चला, मैं ट्रक को देखता हूँ। सॉरी भाई, गलती हो गई, अब सिर्फ रोड के ऊपर ध्यान दूंगा। 20 मिनट तक हम ट्रक को ऐसे ही फॉलो करते रहते हैं बिना किसी शक में आए हुए और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ट्रक एक लेफ्ट टर्न ले रहा है तो हम भी उसके पीछे पीछे चल देते हैं। अब ये रोड क्योंकि हाईवे से अलग था तो यहाँ पे काफी कम ट्रैफिक था। मैं अपने दोस्त को बोलता हूँ, भाई ये मौका है, बढ़ा अपनी गाड़ी की स्पीड। ओके भाई, अब देख मेरे कैंपर का चलवा। अब गाड़ी की रफ्तार पूरी तरीके से बढ़ चुकी थी और हमारा प्लान था कि इस ट्रक को चुरा के अपने टार्जन को वापस हासिल करना। ट्रक का बैलेंस बिगाड़ने के लिए हमने अपने कैंपर से ट्रक को टक्कर मारना शुरू कर दिया। ये देख के ट्रक ड्राइवर एकदम अलर्ट हो गया था। अरे बाप रे, ये तो साले लूटने आए हैं, लूटने। हम एक के बाद एक टक्कर मारे जा रहे थे और ट्रक बेकाबू हो रहा था। तभी अचानक से उस ट्रक वाले ने ब्रेक लगा दिए जिसकी वजह से हमारी गाड़ी उसके सामने आ गई और पूरी तरीके से गोल घूम गई। अब फटक से हमने अपनी गाड़ी को फिर से घुमाया और उसका पीछा करने लगे। अब ट्रक वाला काफी आगे हो गया था तो हमने स्पीड अपनी और बढ़ा दी। म्यूजियम पहुंचने में अब सिर्फ 3 किलोमीटर बाकी थी। अगर 3 किलोमीटर में हमने टार्जन को नहीं चुराया तो ये टार्जन हमें कभी नहीं मिलेंगी। वो ट्रक वाला अपना ट्रक अब फुल स्पीड में भगा रहा था जिसकी वजह से हमें उसे कैचअप करना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। हमने उसे और टक्कर मारने की कोशिश की पर वो हर बार बच जा रहा था। ये सब देख के मेरा दोस्त मुझसे बोलने लगता है, सिर्फ 3 किलोमीटर बाकी है भाई, इसके बाद फिर म्यूजियम आ जाएगा, अपने को जल्दी से जल्दी कुछ करना होगा। मैं उसे बोलता हूँ, प्लान भी मेरे पास तैयार है। कौन सा प्लान भी भाई, मुझे तो पता ही नहीं। वो अभी पता चल जाएगा। और उसके बाद मैं अपना प्लान बी शुरू करता हूँ। मैं कैंपर की छत के ऊपर चढ़ गया था और फिर मैं अपने दोस्त को बोलता हूँ कि जितना हो सके अपने कैंपर को ट्रक के नजदीक लेके जा। बड़ी मुश्किल से मेरा दोस्त ट्रक के बिल्कुल नजदीक ले आता है अपने कैंपर को। म्यूजियम को आने में अब सिर्फ और सिर्फ 2 किलोमीटर बाकी रह गए थे और मैं अपनी जिंदगी का सबसे खतरनाक काम करने जा रहा था। भाई जल्दी कर, म्यूजियम कुछ देर में आ जाएगा। अब ट्रक बिल्कुल मेरे सामने था और मैं अपने अंदर पूरी हिम्मत जुटाता हूँ और अपने टार्जन के लिए कैंपर से छलांग लगा देता हूँ और सक्सेसफुली मैं ट्रक के ऊपर लैंड हो गया था। ये देख के मेरा कैंपर वाला दोस्त मुझसे बोलने लगता है, ओ भाई क्या बात है, तूने तो गाड़ी दिखाया। उसके बाद फिर मैं टार्जन के अंदर बैठ जाता हूँ और टार्जन का इंजन स्टार्ट कर देता हूँ। फिर उसके बाद मैं टार्जन को कमांड देता हूँ, हे टार्जन, अपने व्हील्स को फ्री करो। इतना सुनते ही टार्जन अपने चारों व्हील्स को ट्रक से फ्री कर लेती है और मैं टार्जन को फिर आराम से ट्रक से उतार लेता हूँ। मेरा मिशन अब सक्सेसफुल हो गया था और मेरे पास मेरी टार्जन आ गई थी। और फिर मैं अपनी टार्जन को चला के वहाँ से निकल पड़ता हूँ। अब मैं वापस अपने दोस्त के पास आ गया था और सक्सेसफुली मेरी टार्जन भी मेरे पास आ गई थी। मैं खुश तो बहुत था लेकिन चिरकुट्टे मैंने टार्जन का कलर चेंज कर दिया और इसमें मॉडिफिकेशन भी करवा दी है, लेकिन मैं अपनी टार्जन को वापस पहले जैसा बना दूंगा। टार्जन तो मिल गई, अब मेरी पार्टी की बारी है, जैसा तूने वादा किया था। पार्टी तो जरूर मिलेंगी मेरे भाई। तो इसी के साथ आज का वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। 12,000 लाइक होते हैं इसका नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।